क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस। आपको एक इक्वेशन बनानी है एक टेंजेंट की जो कि एक कर्व पर बनी हुई है। तो ये कर्व हो गया आपके पास, कर्व की इक्वेशन ये कर्व की इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में आपको मुझे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। किसकी इक्वेशन बतानी है? टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन बताइए विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल हो। ये टेंजेंट इस वाली लाइन की क्या होनी चाहिए, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है तुम्हें। तो भाई इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो दो चीजें चाहिए, एक तो स्लोप और दूसरा पॉइंट। अच्छा जी, पॉइंट कैसे निकालते थे? लेकिन पॉइंट के लिए पहले उसकी स्लोप तो पता हो, तभी तो उसके वो डेरिवेटिव से और इक्वल टू में इक्वेशन बनेगी। अब इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी? भाई ये वाली लाइन अगर इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, दोनों इस वाली इक्वेशन में से तो स्लोप निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव इक्वल करेंगे। होंगे। एक पॉइंट लेंगे x1 y1 और उस दोनों को इक्वल इक्वल रख देंगे, उसमें से x1 निकल आएगा, सही है ना। उसको वापस से इक्वेशन ऑफ कर्व में डाल देंगे तो y भी निकल आएगा। एक होगा पॉइंट तो एक निकलेगा, दो होंगे पॉइंट तो दो निकल जाएंगी लाइन, ठीक है। पॉइंट तो निकल आएंगे, स्लोप भी पता ही है आपको क्योंकि ऊपर वाले की स्लोप पता है आपको। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए टेंजेंट की क्या निकाल देंगे हम लोग, इक्वेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सच बताओ आर्यन, ठीक है। हाँ भैया। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। आपको परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, पहली बात तो जो आपकी टेंजेंट है वो इस वाली लाइन के पैरेलल हो, एक तो इसकी इक्वेशन बतानी है। दूसरी है कि भाई यही कर्व है सेम, एक टेंजेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर, जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये जो टेंजेंट है ये इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर भी है, ये भी एक खासियत है। हाँ ये दो अलग अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है। इस ये वाली टेंजेंट जो ये इस वाली लाइन के पैरेलल थी, ये वाली जो टेंजेंट हम बना रहे हैं वो इस वाली लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकालोगे? M1 M भैया अगर हम एक की स्लोप इसकी निकाल स्लोप लेंगे पता लगा फिर लेंगे, M1 M2 सही है, पता लग जाएगी ना इसकी इक्वल टू स्लोप तो। 1 लाइन की इक्वेशन पता तो स्लोप तो पता चली जाएगी। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से हम इस वाली टेंजेंट इसके की भी क्या बाद निकलवा ये देंगे, स्लोप। स्लोप। पॉइंट ऐड कर लेंगे x2 y2, हाँ भैया। डेरिवेटिव कर देंगे कर्व का, उसमें पॉइंट डाल देंगे। पहले ब्लूप्रिंट तो ले ले भाई। इसमें तो क्या था, पैरेलल थी तो डायरेक्ट स्लोप में इक्वल हो गई, इसमें वो उसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकालो ना तुम पहले। फिर m1 इंटू m2 से टेंजेंट का भी स्लोप निकाल देना, और टेंजेंट का स्लोप निकलते ही पॉइंट निकल जाएगा, नहीं है। और पॉइंट और स्लोप मिलते ही इक्वेशन भी। आया समझ में क्या कह रहे हैं? ठीक है, करें स्टार्ट इसको। फर्स्ट वाले केस को कर रहे हैं भाई। कौन सी वाली? ये वाली करेंगे ना, लाइन की है। लाइन की तो y इक्वल टू mx प्लस सी में होते हैं, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में है। ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 वाली है, तो उसको ले आते हैं y इक्वल टू mx। y को अकेला कर देंगे और क्या करेंगे, इसको अपने आप कहेगी आपको वो लाइन की स्लोप देखना। तो भाई इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपके पास, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस, सही है। अच्छा जी, और आपकी वो जो पैरेलल लाइन की पैरेलल लाइन की है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, है ना। कितनी है वो, 2x माइनस वाई
प्लस 9 इक्वल टू में प्लस 9 नहीं था ना, क्लियर है। आइए स्लोप निकाल लेते हैं पहले तो। स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट वाला, y को उधर भेज दो, अच्छे से लिख दो, कंपेयर कर दो जनरल इक्वेशन के साथ। y इक्वल टू m कितना, स्लोप निकालेंगे, सही है। अच्छा जी, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्यों, दूसरी वाली की भी स्लोप लाइन और टेंजेंट दोनों कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल है, रीजन लिख दीजिएगा यहाँ साइड, पैरेलल है, लाइन एंड टेंजेंट्स आर पैरेलल, तो भाई स्लोप ऑफ पैरेलल। टेंजेंट भी क्या हो जाएगा, आया ना। अब आइए डेरिवेटिव लगाते हैं। अब वो पानी की बोतल तो है खाली है लेकिन नीचे से ले आकर डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा यहाँ पे y डैश इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2x माइनस, ठीक है। अच्छा जी, y डैश x इक्वल टू कितना x1, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट x1 y1 is the point, is the required point। तो इक्वल टू में कितना हो जाना चाहिए आपके 2 के, भाई पॉइंट पर जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो स्लोप के इक्वल होनी चाहिए ना उसके टेंजेंट के स्लोप के, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x1 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 उधर भेज देंगे, x1 कितना हो गया आपके पास 2, पॉइंट निकला है 2 आ गए, ऐसे y निकाल लेंगे, y की निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, वेरी गुड, मैं इसमें डाल x1 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ऑफ इसमें कर्व। अच्छा, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन में भी डाल सकते थे क्या, इस पॉइंट को यहाँ पे जो पॉइंट निकल रहा है क्या इसको लाइन पे भी डाल सकते थे क्या, नहीं भाई वो पैरेलल है, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई, वो पॉइंट टेंजेंट पे आ रहा है, लाइन पे थोड़ी आ रहा है, सही बात है ना। अरे भाई कर्व पे आ रहा है पॉइंट, पॉइंट ये आ किस पर है, एक कर्व पे आ रहा है और एक टेंजेंट पे आ रहा है, सही बात है ना, लाइन पे तो नहीं आ रहा ना, वो लाइन तो इसके पैरेलल थी तो उसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा आपको क्या पता, इस बारे में कोई आइडिया, तो आप लाइन पे नहीं डाल सकते, क्लियर है, कर्व पे सेटिस्फाई होगी तो कर्व पे डाल सकते, तो कर्व की इक्वेशन में डाल रहे हैं, ठीक है। y स्क्वायर है क्या, y स्क्वायर नहीं, y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 7, x1 की वैल्यू कितनी गई है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस में 7, आंसर है 7। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट आपका जो रिक्वायर्ड था वो x1 y1, कितना पॉइंट आपके पास 2,7, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ भाई क्या हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस, सही है, हाँ भाई y माइनस 7, m कितना है 2, x माइनस, इत्तेफाक है ये कि x1 और वो सेम हो गए, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 7 इक्वल टू में 2x माइनस 4, चीज़ों को थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे 2x माइनस y माइनस 4 को उधर भेज रहे हैं, माइनस 3 आ जाएगा, अच्छे से लिख रहे हैं इसको इक्वेशन को, 2x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 3, या इसको यही पे ले लेते हैं प्लस 3 बना देता हूँ इसको, इक्वल टू ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन आया, देख लीजिए एक बार मैच करके कि सेम है कि नहीं है, देख लो भाई सही है ना,
माइनस का आएगा 3। एक मिनट रुक जाए, माइनस वाई माइनस वाई वन, x1 का है 4, 2 से काट दिया 2, एक मिनट, x1 2 है और y1 7 है, 2,7 ही है पॉइंट, तो y माइनस 7 और 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 है। सॉल्व करने में गलती है क्या? 2x माइनस 4 सही है इक्वेशन तो? अरे मैडम गलती नहीं है, वो 2x भी तो माइनस का है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का बन जाएगा। मिसप्रिंट की बात नहीं है, उन्होंने क्या किया बता दो, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को उधर भेज दिया, ये माइनस की बन गई इक्वेशन। माइनस का 2x प्लस का y माइनस 3 इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन। बात वही है, ये लिख दो चलेगा, ये भी चलेगा, एक ही बात। मैंने x को पॉजिटिव कर रखा है, उन्होंने y को पॉजिटिव कर रखा है, बस यही फर्क। ठीक है, आया? सच बता, लॉजिक क्लियर हो रहा है? पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको वो सीखना है इसमें। ठीक है, ओके। अब एक और चीज देख ले, उसने परपेंडिकुलर को दे दिया, इस बार उसने पैरेलल नहीं दिया, इस बार उसने क्या दे दिया? क्या खास फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? पहले तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लेना, परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल दी, टेंजेंट का स्लोप निकलवा देना, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू में कितना होगा? m2 इक्वल टू माइनस। सही है, टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप निकलते ही डेरिवेटिव भी निकालना, उसको एक पॉइंट पे लेना और दोनों को इक्वल इक्वल में कर देना, पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट और स्लोप दोनों तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या टेंजेंट नहीं निकाल सकते? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो ना, वही कर पाओगे? करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो ये लोग, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मेरी बात ध्यान दो भाई। ए कैलकुलेटर मास्टर क्या कर रहा है? इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट the tangents to the curve y equal to 7x का क्यूब प्लस में 11 at the points where x equal to में 2 and x equal to minus 2 are parallel। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, शो करिए कि टेंजेंट टू दिस कर्व, भाई ये एक कर्व है, इधर ध्यान दे लो, रोगे, ये आपके पास एक कर्व है, आपको शो करना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस कर्व पर जो टेंजेंट्स बनाई जाएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। अच्छा, टेंजेंट्स क्या होती है? लाइनें ही तो हैं। दो लाइनें पैरेलल कब मानते हो आप लोग? जब उनकी स्लोप आपस में कैसी हो जाती है? इक्वल हो जाती है। अगर मैं किसी तरीके से इस कर्व पर x इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट बनेगी, और मतलब मान लो कर्व ऐसे है, ठीक है, और x इक्वल टू, ये मत सोचना कि ये पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करना है, ये मत, ये छोड़ो, यहाँ नहीं एक्सेस, यहाँ है एक्सेस, ये एक्सेस, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 2 पर एक स्लोप है और x इक्वल टू 2 पर भी एक टेंजेंट है। अगर ये दोनों टेंजेंटों की स्लोप है अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों टेंजेंट्स कैसी हो जाएंगी? आपस में पैरेलल मानी जाएंगी कि नहीं मानी जाएंगी? सही बात ना। मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्व का क्या कर दूंगा, उससे क्या मिलेगा मुझे? उससे एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, किसके लिए? सारी स्लोप निकालने का। पॉइंट तो मुझे पता ही है,
उनमें डाल दूंगा और वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रही है उसकी स्लोप मिल जाएंगी ना। अब वो दोनों स्लोप अगर इक्वल आती हैं तो मैं कहूंगा ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं आपस में, वरना मैं क्या कहूंगा, दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन है मनीष? आपको एक कर्व दिया हुआ है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये शो करना है कि इन दोनों पॉइंटों पर जो टेंजेंट बन रही हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में कैसी हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस कर्व का डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव करते ही आपको स्लोपों का एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। पॉइंट तो आपको दे रखे है उसने, तो पॉइंट उसमें पुट कर दो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनती है वो आपको उसकी स्लोप मिल जाएगी आपको। अगर दोनों टेंजेंटों की स्लोप इक्वल इक्वल हैं तो लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट कैसी है आपस में। एक बार क्वेश्चन पढ़िए आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है? पक्का डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव करना इसका कितना हो जाएगा ये बता दो बस, ठीक है। अच्छा जी, तो y1 पे मैं फर्स्ट स्लोप की बात, मैं फर्स्ट टेंजेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट लेट कर लीजिएगा, x इक्वल टू में कितना है 2, आइए निकालते कितना हो जाएगा 21 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 84। सेकेंड टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, y1 x इक्वल टू में कितना -2, भाई स्क्वायर है क्या फर्क पड़ता है माइनस से, आंसर कितना आएगा 84। अब आप क्या कहोगे कि स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इक्वल टू में स्लोप ऑफ, हेंस बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, नहीं है। अच्छा अगर इन्हीं टेंजेंटों को अगर वो क्वेश्चन में क्या था परपेंडिकुलर शो करना तो ये दोनों की स्लोप में निकलवाता और दोनों स्लोपों को मल्टीप्लाई करके दोनों अगर को -1 आ जाता, -1 आता पहले तो दोनों स्लोप दोनों टेंजेंट है आपस में कैसी हैं और पेंडिकुलर होते, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 में करना, ठीक है। 17 देखें, 17 क्वेश्चन देखें, लिख तो लोगे ना पक्का? लिखने में मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने खुद से लिखेगा और ऐसा लिखेगा कि समझ में आए कि आपने क्या लिखा। मनीष काफी शॉर्टकट जा रहा है वो लिखने में, तो ऐसा नहीं चलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, फिर कहोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स, किताब तो लाते ही नहीं हो आप, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू में x स्क्वायर at which the slope of the tangent, अच्छा x क्यूब है, हाँ जी y इक्वल टू में x क्यूब है, सॉरी, at which the slope of the tangent is equal to y coordinate, slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, the y coordinate of the, यार कोई इसका मतलब बता दो मुझे, क्या मतलब है इसका रिंग की? नहीं वो चीज ठीक है, आप मुझे मतलब बताओ पहले कैसे करेंगे वो छोड़ो, आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कर्व है, आपको मुझे पॉइंट्स बताने हैं इस कर्व पर, ठीक है, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो मतलब टेंजेंट की जो स्लोप है वो इक्वल हो जाए किसके, y कोऑर्डिनेट ऑफ द, मतलब जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाए, y के ही इक्वल हो जाए, मतलब जो भी आपने पॉइंट लेट किया हो x1 y1, तो जब वो डेरिवेटिव में लिखोगे आप x की जगह x1 लिखोगे तो वो इक्वल टू में मैं क्या लिखूं यहाँ पर y1, बोला उसने, देखो ना क्या बोला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द m इक्वल टू में y टेंजेंट का जो स्लोप है वो चीज। तो भाई पहले तो, और हमें पॉइंट बताना है भाई, पॉइंट तो हम जानते हैं कैसे बताते हैं, पॉइंट कैसे बताते हैं, पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, स्लोप हमें पता है ऑलरेडी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी है y1 है,
लिखा हुआ है ना उसमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू में y1। y1 कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन y1 के इक्वल है ये मुझे पता है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। y कोऑर्डिनेट क्या है वो 15 में हुआ था x1 भी इक्वल x और m1 एक आए थे, x1 और m1 इक्वल आए थे, है ना। इससे पहले जो सबसे पहला था उसमें तुम्हें डायरेक्टली हाँ m और y1 से हाँ जी। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, मतलब आपको टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल दिया हुआ, y कोऑर्डिनेट के ना, तो मतलब y1 लिख दूं। अगर वो पॉइंट क्या है, कर्व की इक्वेशन क्या है, x3, सही है। डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y डैश इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास, 3x², सही है। अच्छा पॉइंट लेट कर लिया आप लोगों ने, x1 y1, पॉइंट क्या है आपके पास, ठीक है। तो y डैश एट x इक्वल टू में x1 किसके इक्वल है, y1, बोला है ना, डेरिवेटिव किसके इक्वल है, y1 के। अच्छा इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास 3x² इक्वल टू में y1 आ गया, पॉइंट तो आपको अभी भी नहीं मिल रहा, पूछा गया है आपसे फाइंड द पॉइंट, ऑन दिस कर्व। अब देखो एक तो आपके पास x1 और y1 थे आपके पॉइंट, राइट। y1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो ये है वो आपके पॉइंट।